Hello kids, myself is Muskan Saxena. How are you? I hope you will be fine. Class LKG टॉपिक अल्फ़ाबेट्स। आज हम आपको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट रीड करना सिखाएंगे। ओके, ये अल्फ़ाबेट की शीट है, ऊपर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट। इसको हम आज आपको पढ़ना सिखाएंगे अल्फ़ाबेट को A to Z पूरा। देखिए, A फॉर एप्पल। विच कलर ऑफ एप्पल? रेड। ए फॉर आंट भी होता है, इसमें आंट दिया हुआ है। ओके, विच कलर ऑफ आंट? ब्लैक। ब्राउन भी होती हैं। ओके, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, जिसे हम हवाई जहाज बोलते हैं, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बी फॉर बॉल। बॉल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बॉल को हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। बी फॉर बैलून भी होते हैं। बैलून मैनी कलर्स के होते हैं, जैसे पिंक भी होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है। उस बैलून को देख के छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बी फॉर बीइंग, मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद। वो शहद हमारे लिए क्या होता है? बहुत पौष्टिक होता है, उससे बहुत हेल्दी होता है वो हमारी बॉडी के लिए। सी फॉर कैट। कैट कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं। सी फॉर कप। कप से हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं। सी फॉर केक। केक हम अपने घर में कब लाते हैं? जब कोई सेलिब्रेशन होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो आप केक काटते हैं। और केक कैसा होता है? यम्मी, वेरी स्वीट। डी फॉर डॉग। डॉग कैसे करता है? डॉग सेज टू भाव भाव। डी फॉर ड्रम। डी फॉर डॉल। डॉल इज सो ब्यूटीफुल। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ रहता है? जंगलों में। तो क्या हुआ? वाइल्ड एनिमल। एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। ई फॉर एग। एग मीन्स अंडा। एग किस कलर के होते हैं? वाइट। ई फॉर आइज। आइज से हम क्या करते हैं? आइज से हम देखते हैं। एफ फॉर फिश। फिश कहाँ पाई जाती है? पानी में। फिश मीन्स मछली, और मछली का जीवन क्या होता है? पानी होता है। एक पोएम भी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी मछली को पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन जो होता है वो पानी में ही होता है। ओके, तो ये मछलियाँ तालाबों में, जहाँ पानी होता है, नदियाँ होती हैं, वहाँ पाई जाती हैं। एफ फॉर फैन भी होता है। फ़ैन समर वेकेशन में हम यूज़ लेते हैं, जब गर्मी बहुत पड़ती है तो फ़ैन चलता है ना हमारे यहाँ, है, तो हम समर वेकेशन में फ़ैन का यूज़ करते हैं। एफ फॉर फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। फूल कहाँ यूज़ लेते हैं? जब हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, फूल से सजावट करते हैं, कोई पूजा होती है, तब यूज़ में लेते हैं। मंदिर जाते हैं तो गॉड को, मतलब भगवान को चढ़ाते हैं फूल। जी फॉर ग्रेप्स। विच कलर ऑफ ग्रेप्स? ग्रीन। जी फॉर गन। गन का कहाँ यूज़ होता है? गन का यूज़ होता है जैसे बंदर आ जाते हैं तो कुछ लोग बंदर भगाने के लिए भी गन का यूज़ करते हैं। जी फॉर गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। एच फॉर हैन। हैन हमें क्या देती है? ई फॉर क्या होता है? एग। तो हैन हमें क्या कर देती है? एग, मतलब अंडे देती है। एच फॉर हट। हट मीन्स क्या होता है? झोपड़ी, मकान, जहाँ हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हट। अब तो होम, हाउस बहुत वर्ड हैं, लेकिन हट भी बोलते हैं। ओके। एच फॉर हॉर्स। हॉर्स क्या करता है? हॉर्स रनिंग करता है। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम हम कब खाते हैं? समर वेकेशन में, जब बहुत गर्मी हो लगती है तो हम कूल आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम कैसी होती है? वनीली, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेटी, यमी यमी आइसक्रीम होती है। आई फॉर इंक पॉट भी होता है। इंक पॉट जो होता है उसमें अंदर इंक होती है। आपके घर में, अब आप तो छोटे हो तो आप तो पेंसिल से लिखते हो, लेकिन आपके घर में पापा हैं, भैया हैं, बड़ी सिस्टर हैं, मम्मी हैं, वो पेन से वर्क करती हैं। तो जब वो पेन से वर्क करती हैं
उसके अंदर जो इंक होती है वो इंक पॉट में से ली जाती है। आई फॉर आयरन, आयरन मीन्स प्रेस, हमारी कपड़ों पर सिलबट्टे पड़ जाती हैं तो हम प्रेस की हेल्प से उसको हटाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आयरन। जे फॉर जोकर, जोकर कहाँ पाया जाता है, जोकर सर्कस में पाया जाता है। वो हमारा वो हमें खूब हंसाता है, हमारा सर्कस में उसका बहुत अच्छा अपना एक रोल होता है। जे फॉर जग, जग में हम पानी भरते हैं। जे फॉर जीप, जीप में क्या करते हैं हम, जीप में हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। के फॉर काइट, काइट फ्लाइंग इन द स्काई। के फॉर नाइफ, नाइफ में चाकू, चाकू आप तो यूज़ नहीं करते होंगे, घर में दीदी यूज़ करती होंगी, मम्मी यूज़ करती होंगी। किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फ्रूट्स काटते हैं, वेजिटेबल काटते हैं, या कोई भी चीज़ काटने के लिए चाकू का उपयोग किया जाता है, पर छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। के फॉर की चाबी को कहते हैं। जैसे कि हम समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में घूमने जाते हैं तो हम अपने घर में या वैसे भी कहीं जाते हैं तो हम अपने घर को लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद जो हम ताला डालते हैं उसके में अंदर जो की घुमाते हैं उसको हम चाबी बोलते हैं। एल फॉर लैम्प, लैम्प का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपके घर में आप लोग तो रात में पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन आपके बड़े भाई बहन, सिस्टर, ब्रदर, वो सब रात में स्टडी करते होंगे, तो अब अगर वो रूम की लाइट जलाएंगे तो उससे सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए सबको डिस्टर्ब ना हो वो एक टेबल पे अपना लैंप रख के और वो स्टडी करते हैं, तो वो लैंप इसलिए यूज़ होता है, लाइटिंग के लिए लैंप को यूज़ करते हैं। एल फॉर लॉयन, लॉयन जंगलों में पाया जाता है तो लॉयन वाइल्ड एनिमल हुआ। एल फॉर लैग, लैग मीन्स पैर, पैरों से हम चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पैरों की हेल्प से। एम फॉर मंकी, मंकी कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में, पेड़ों के ऊपर। तुम एम फॉर मैंगो, मैंगो विच कलर ऑफ मैंगो, येलो। मैंगो कैसा होता है खाने में, यम्मी, बहुत स्वीट होता है। अभी मैंगो का ही सीज़न चल रहा है, आम सभी बच्चों को बहुत पसंद होंगे, आम फलों का राजा होता है। एम फॉर मिल्क भी होता है, मिल्क हमें कौन देती है, काऊ, गाय देती है हमें दूध, और दूध से हमारे शरीर में क्या आती है, ताकत आती है, वही हमारे लिए बहुत पौष्टिक आहार होता है, इसलिए मिल्क सभी बच्चों को पीना चाहिए। एंड फॉर नेट, नेट मीन्स जो नेट होती है जिसमें जो जालीदार चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट। जैसे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे तो उसमें बीच में जो नेट लगाते हैं उसको हम नेट बोलते हैं। एंड फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास चिड़िया जो होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही उनका घर होता है, तो वो घोंसले बनाती हैं, तिनके तिनके इकट्ठा करके वो पेड़ के ऊपर घोंसले बनाती हैं। और नोज़, नोज़ हम किसी भी स्मेल को सूंघने के लिए नोज़ का यूज़ करते हैं। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज विच कलर ऑफ ऑरेंज, संतरी। और ये कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका। ओ फॉर आउल, आउल जो होता है वो हमें हमेशा रात में दिखता है, दिन में वो कभी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि दिन में वो अंधे हो जाते हैं, उन्हें दिखता नहीं है, उनको हमेशा रात में ही दिखता है। तो ओ फॉर आउल, आउल जो होते हैं रात में पेड़ों पे दिखते हैं। ओ फॉर ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज होती है, सभी के घर में यूज़ होती है सब्जी में प्याज। पी फॉर पैरट, विच कलर ऑफ पैरट, तोतई। पी फॉर पीकॉक, पीकॉक कहाँ पाते हैं, जंगल में, और ये क्या करते हैं, जब बारिश पड़ती है तो ये डांसिंग करते हैं। पी फॉर पैन, पेन आपको बताया था। आई फॉर इंक पॉट होता है, तो जो पेन के अंदर इंक डली होती है वो उसी इंक पॉट में से डलती है, और पेन का यूज़ हम मोस्टली घर में सभी लोग करते हैं। क्यू फॉर क्वीन, जैसे कोई भी महल होता है वहाँ का राजा होता है, उसी प्रकार वहाँ की एक रानी होती है जिसको क्वीन बोलते हैं। क्यू फॉर क्विल्ट, क्यू फॉर क्वाइल। आर फॉर रैबिट, रैबिट मीन्स क्या होता है, खरगोश। विच कलर ऑफ रैबिट,
वाइट। और रैबिट सबसे ज़्यादा क्या खाता है? रैबिट सबसे ज़्यादा गाजर खाता है, उसे गाजर बहुत पसंद होती है खाने में। आर फॉर रैट। रैट मीन्स चूहा। चूहा विच कलर ऑफ रैट? चूहे दो तरीके के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। आर फॉर रोज। रोज मीन्स गुलाब। एस फॉर सन। सन मीन्स सूरज जो हमें स्काई में दिखाई देता है। एस फॉर सनफ्लावर। सनफ्लावर एक फूल होता है सूरजमुखी का, जो हमेशा सुबह की किरणों से खिलता है। टी फॉर टाइगर। टाइगर जंगलों में पाया जाता है। टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। टी फॉर टी। टी जो होती है वो सी फॉर कप होता है, तो कप के अंदर हम क्या पीते हैं? टी, मतलब चाय पीते हैं। टी फॉर टेलीफोन। टेलीफोन का प्रयोग हम करते हैं जब हम अपने घर से दूर किसी और देश में होते हैं, तो हम अपने घर पे कांटेक्ट करते हैं, तो हम टेलीफोन के द्वारा करते हैं। यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं जब बारिश पड़ती है, हम गीले ना हो बाहर जाने पे, इसलिए हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। यू फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मिस ड्रेस, मतलब आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसकी ड्रेस होती है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसकी ड्रेस होती है, तो इससे हमारी आइडेंटिटी पता चलती है। अब जैसे आप ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे हैं तो आपकी यूनिफॉर्म होगी स्कूल की, तो पता लगेगा कि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं। ओके। यू फॉर यूरिन। एक यूरिन पॉट होता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं। बी फॉर बैन। बैन मतलब जैसे स्कूल की बैनें होती हैं, कैब आती है वो बैन होती हैं, कंपनी की वैनें होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? वैन। आपके स्कूल में भी वैन है। वी फॉर वल्चर। वल्चर एक पक्षी होता है जो जंगल में मिलता है। बी फॉर बायोलिन। बायोलिन मतलब जो गिटार होता है, आपने देखा होगा कि कहीं पर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो 2-3 लोग खड़े होके बायोलिन बजाते हैं। डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। वाटरमेलन बाहर से तो ग्रीन होता है, अंदर से रेड होता है, और ये खाने में भी बहुत यमी होता है। डब्ल्यू फॉर वूल। वूल मीन्स ऊन। ऊन का यूज़ कब किया जाता है? विंटर में। विंटर में दादी नानी सब हमारे ऊन से स्वेटर बुनती हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। डब्ल्यू फॉर वॉच। वॉच से क्या होता है कि हमें किस टाइम खेलना है, किस टाइम पढ़ना है, क्या हमारी कोचिंग का टाइम है, किस टाइम में स्कूल जाना है, सारा टाइम हम वॉच में देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। एक्स फॉर एक्समस्ट्री। एक्समस्ट्री। एक्स फॉर एक्सरे। एक्सरे जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि ये हड्डी खिसक गई है या डैमेज हो गई है, तो वो आपका क्या करता है? एक्सरे करता है, तो उसको ये एक्सरे बोलते हैं। बाई फॉर योयो। योयो मतलब बाई फॉर यर्न, और वाई फॉर यच, मतलब जहाज जो होता है, जहाज होता है उसको हम यच बोलते हैं। जेट फॉर जैबरा। विच कलर ऑफ जैबरा? ब्लैक एंड वाइट। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जंगलों में पाया जाता है। जेट फॉर जीरो। जीरो जो होता है, जैसे आप जब पढ़ते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हमें हमेशा ज़ीरो मिलता है, तो जो गोल गोल 2 अंडे टाइप होते हैं उनको हम ज़ीरो बोलते हैं। और जेट फॉर जिगजैग, मतलब जो ऊपर नीचे लाइन होती है उसे हम जिगजैग बोलते हैं। ये आपकी A to Z की पूरी अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गई है, और जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही आप मुझे वीडियो बना के ग्रुप पे सभी बच्चे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।